राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कल युग में पाप है जल और मन है मीन, यानी मछली। जैसे मछली पानी से अलग नहीं होता, इसी तरह कलयुगी मनुष्यों का मन भी पाप से अलग नहीं होता। कोई न कोई पाप तो होते रहते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग बताएं, गरीबों की झोंपड़ियों में तो 24 घंटे में एक आध बार झाड़ू लगता है, लेकिन जिनके मार्बल के मकान बने हुए हैं संगे मरमर से, उनको दिन में कई बार पोछा लगवाना पड़ता है। जितना बढ़िया मकान उतनी ज्यादा सफाई। तो मनुष्य का शरीर सबसे बढ़िया मिला तो फिर इसकी सफाई भी तो सबसे ज्यादा करनी चाहिए ना। इसका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए कि नहीं? बोलो, गरीबों की झोंपड़ी में एक आध बार लग गया झाड़ू, बस 24 घंटे तो होते हैं, काम में चले जाते हैं, रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, वो रोज 10 बार कहाँ साफ करेंगे। लेकिन बड़े घरों में जरा सा गंदा हुआ पोछा लगाओ, एक दो नौकर केवल सफाई के लिए रखे। बड़े बड़े मकानों में तो बड़प्पन का ये तकाजा है, जैसे बड़े घर वाले अपने घर की सफाई दिन भर कराते रहते हैं, इसी तरह बड़े लोग जो होते हैं वो अपने जीवन की सफाई भी सारा दिन करते रहते हैं। भजन करना, स्मरण करना, पूजन करना, दया और दान करना, ये अंतःकरण की सफाई है, वॉशिंग है। बाहर की सफाई तो महाराज पानी, साबुन, मिट्टी से होती है, लेकिन अंदर की सफाई जो है वो भगवान के चिंतन से, सद विचारों से हुआ करती है। सज्जनों, इसलिए भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं जो हैं अपने मुख से प्रजा को निमित्त बना करके पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे कि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जई परलोक संवारा। मनुष्य का शरीर लोक संवारने के लिए नहीं होता है, मिला ये तो परलोक संवारने के लिए मिला हुआ है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार में तुम गरीबी में गुजारा कर लो, लेकिन भजन नहीं छोड़ना। भागवत में एक श्लोक आता है कि ब्रह्मा जी ने किसी भक्त से कहा कि हमको 3 लोक का राज देते हैं और तुम आधे पल के लिए भगवान का भजन छोड़ दो। तो उसने 3 लोक का राज लातों से ठुकरा दिया और आधे पल के लिए भी भगवान का भजन छोड़ने को तैयार नहीं है।
ये तो शरीर साधन धाम है, इसमें साधना करते हैं। अधिक से अधिक समय जो है साधना के लिए काम करो, फॉर्मेलिटी के रूप में चिंतन करो हृदय से। और हम लोग भजन करते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में और परिवार की संभाल करते हैं हृदय से। उल्टा हो गया, उल्टा। काम करो फॉर्मेलिटी के रूप में, करते रहोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। हो रहा है ठीक है, टाइम पास, लेकिन भजन करो। अच्छा, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि भगवान श्री राम कहते हैं कि मरने के बाद सिर दुन के पछताना पड़ेगा। ये एक दोहा आप श्रवण कर लें। सो पर तर दुख पावी, सिर दुनि दुनि पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। सो परतर दुख पावे, जिसने मनुष्य का शरीर पा करके भजन नहीं किया। परतर माने मरने के बाद उससे सिर पीट पीट कर रोना पड़ेगा और फिर दोष देगा काल को, कर्म को और ईश्वर को। अपने को दोष नहीं देगा कि इंसान बनकर मैंने इंसानियत का पालन नहीं किया। भजन करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है मानव शरीर में, इसलिए भजन करो। है इंसान, अगर तुझ में इंसानियत की बू हो जाए तो कसम खुदा की, खुदाई में तू ही तू हो जाए। मानव शरीर में, इसलिए भजन करो। क्योंकि यही तन कर फल विषय न बाई, स्वर्गऊ स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं। यहाँ के विषय भोगों से तृप्ति नहीं मिली तो बोले चलो शुभ कर्म करो, यज्ञ करो स्वर्ग चल करके, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा विषय भोग मिलते हैं। बोले वहां आनंद कर लें तो भगवान राम कहते हैं स्वर्गों स्वल्प और अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी अखंड शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि पुण्य क्षीण हो गए, फिर नीचे गिरा दिए जाओगे। स्वर्ग क्या है? संक्षिप्त में आप समझ लें, जैसे कोई हिंदुस्तानी अमेरिका जा रहा है घूमने के लिए, कुछ डॉलर लेकर के गया, ठीक है, रिटर्न टिकट है, और डॉलर लेकर पहुंचा, होटलों में रह रहा है, कारों में घूम रहा है, खा रहा है, और जब देखता है अब हमारा बैलेंस खत्म हो रहा है तो फिर वापस आ गए। तो स्वर्ग जाना अमेरिका घूमने जैसा है। यहां किया पुण्य, उस पुण्य का फल भोगने के लिए चले गए स्वर्ग, और स्वर्ग में दिव्य अप्सराएं, कल वृक्ष, विमान मिल गए, कुछ समय तक ऐश करो। ऐश करते करते जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। और जब पुण्य क्षीण हुआ तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक आना पड़ता है। इसलिए प्रभु राम कहते हैं कि मृत्यु लोक के सुख तो क्या, स्वर्ग के सुख भी स्वल्प हैं, माने थोड़े। स्वर्गं
स्वल्प अंत दुखदाई। वहां से आना पड़ेगा ना तुमको, अंत में दुखी होंगे। नर तन पा करके विषयों में मन लगाए रहते हैं, माने वह हाथ से अमृत का प्याला फेंक करके विष ले करके पी रहे। देखो कितनी बढ़िया चुपाइयां हैं। नर तन पाई विषे मान दे, पलटी सुदाते 60 विष ले। ताई कबू बल कह न कोई, गुंजाग्राई परसमानी खोई। एक एक चुपाई, एक एक वाक्य जो भगवान श्री राम के मुख से निकल रहा है प्रभु का, ये बुद्धि में बिठा लो। नर तन पाई विषे मन देई। मृत्यु लोक में विषयों का सेवन कर लेना इतना नुकसानदेह नहीं है जितना रात दिन विषयों का चिंतन नुकसान देता है। मन में जो हम सोचते रहते हैं, प्रारब्धवश जो आ गया, जो मिल गया, वो भोग लिया, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। मन रट लो इस वाक्य को। उसी का चिंतन नहीं होना चाहिए। इसी विषय को पाने के लिए बार बार कोशिश नहीं होनी चाहिए। सुख के बारे में थोड़ा समझ लो। कभी भी फिलहाल कर्म की फिलॉसफी क्या है? कर्म जो अपनी इच्छा से किया जाता है वो कर्म बंधन का हेतु बनता है, और जो ना चाहते आ गया और बिना किसी राग द्वेष के हमने भोग लिया, वो नया फल देने वाला नहीं हुआ करता। कर्म दो तरह के हैं। अपनी इच्छा से कर्म करोगे वो बंधन का हेतु बनेगा। अचानक जो आ गया, भोग लिया, फिर उसका ध्यान भी नहीं किया, बोले वो बंधन का हेतु नहीं होगा। जैसे सूखी मिट्टी में गेहूं जाल डाल दो, क्या पैदा होगा? उसके साथ अगर पानी हो तो ज्यादा फलेगा। इच्छा अगर साथ में जुड़ गई, बस वो कर्म फल का जनक हो जाता है। और जिस कर्म के साथ खुद की इच्छा ना हो, उसका चिंतन ना हो, वो कर्म कर लेने के बाद भी फल नहीं देता। ये सिद्धांत है। इसलिए लिखा है नर तन पाई विषय मन देही। मन के लिए आए। पलटी सुधाती 60 विष ले। मन दे बैठते हैं ना हम उनको, जो विषय का स्वाद बढ़िया मिला, बस मन तो रात दिन उसी का चिंतन करता है। मन नहीं देना। जो आ गया प्रारब्ध से भोग लिया, ठीक है। हलवा पूड़ी मिले वो खा लिया, फिर सूखी रोटी मिले उसे भी खा लिया। आज के प्रारब्ध में हलवा पूड़ी या और कल के प्रारब्ध में सूखी रोटी थी, जो मिला वो ठीक है, चिंतन नहीं करना। ये सिद्धांत पकड़ लो। जो व्यक्ति नर तन पा करके सदा विषयों का ही
चिंतन करते रहते हैं, मानो वो अमृत को छोड़ करके जहर पी रहे हैं, जहर, पॉइजन। देखो जरा, नर तन पाई विषे मन दे, पलटी सुधा पी 60 विष ले। सुधा माने अमृत के बदले जहर ले रहे हैं। इसलिए कहा, ताई कबू बल कहिए न कोई, गुंजागराई परस मानी कोई। रति होती है ना, रति सुनार लोग रखते हैं, वो लाल रंग की, मुंह काला काला होता है, रति बोलते हैं। उसको गुंची भी बोलते हैं। जो व्यक्ति नर तन पा करके विषयों में फंस जाता है, उसको कोई भला नहीं कहेगा, मानो वो अपने हाथ से पारस मनी दे रहा है और बदले में वो रतियां ले रहा है, रतियां, गुंगची। पारस मनी को फेंक रहा है और गुंगची वो रति बदले में ले रहा है। सीधी सी बात है, आप 2 साल के बच्चे को 100 का नोट दे दो, पकड़ तो लेगा, लेकिन फिर आप 2 बिस्कुट दिखाओ 1.5 साल के बच्चे को, वो नोट दे दे और ये ले लो, वो दे देगा कि नहीं? दे देगा, क्योंकि उसको 100 रुपए की कीमत का पता नहीं है। उसको आपसे कोई 100 रुपए का नोट लेना चाहे और 90 रुपए की वस्तु दे, तब भी आप नहीं लोगे। आप समझदार हो, कहोगे 100 रुपए के बदले 100 मिलना चाहिए। मनुष्य शरीर पा करके विषय भोगों में जिंदगी खराब करते हैं, वह पारस मनी दे करके माने रति गुंगची खरीद रहे होते। ये भगवान श्री राम के श्री मुख के वाक्य है। आकर चारी लाख 84 जोनि भ्रमत ये जीव विनाशी, पीरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाव गुण गेरा। मनुष्य शरीर पा करके विषय भोगों में जिंदगी जो खराब करते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाव गुण गेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, नर तन बाव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, करन धार सद गुरु दृढ़ नावा,
दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जा। संसार में 4 तरह से जीव पैदा होते हैं, आकर 4,84,000। क्या पैदा होने की 4 ही प्रक्रियाएं। सारी दुनिया में 4 तरह से जीव पैदा होते हैं, अंडज, पिंडज, स्वदेज और उद्भिज। एक तो सीधे पिंड के पिंड आ गए, जैसे बच्चा पैदा हो गया, बछड़ा पैदा हो गया, ये पिंड के रूप में आए मां के गर्भ से। चिड़िया के अंदर अंड के रूप में आते हैं, पहले अंडा तो फिर फूटा, फिर बच्चा हो गया, तो प्रक्रियाएं हो गई। तीसरी है स्वदेज, हमारे आपके पसीने से भी कुछ पैदा होते हैं। ये खटमल वगैरह, ये जुएं कहां से आ गई? ऊपर से टपके हैं क्या? आपके बालों में, तुम्हारी खटिया में खटमल कहां से आ गए? तुम्हें पसीने आया, पसीने से खटमल पैदा हो गया, पसीना आया, जू पैदा हो गई। सिर धो नहीं पाए ठीक से, साफ नहीं कर पाए, मैल जमी तो जुएं पैदा हो गए। इसको स्वदेज कहते हैं, पसीने से पैदा हुआ कहते हैं। अंडज, पिंडज, स्वदेज और चौथी श्रेणी है उद्भिज, का मतलब होता है पृथ्वी को फाड़ करके निकलना, उसका नाम। तो वृक्ष वगैरह जो है अनादि, ये जमीन को फाड़ करके फिर उगता है। ये आकार के 4 इस संसार में 4 प्रकार से ही जीव पैदा होते हैं। और योनियां कितनियां हैं? 84 लाख, 30 लाख, और 18 मानो वृक्षों की जातियां, 30 लाख। देखो आपने यहां हिसाब भी है 84 लाख का। 20 लाख प्रकार के वृक्ष और 9 लाख प्रकार के जीव जल में रहने वाले। होते हैं। दुर्भिक्ष यंत्र, दूरभाष यंत्र से देखे जा सकते हैं। कितने हो गए? 40। पक्षीगण 10 लाख बताए, पक्षियों की जातियां 10 लाख प्रकार की, और 30 लाख पशु जानो भाई। पशुओं की जातियां 30 लाख हैं, 4 लाख प्रकार की बांदर जातियां हैं। इस तरह से मिल करके हो गए 84। और जब ये 84 कट जाए तब मनुष्य को काहू तन पाए। हम और आप वृक्षों में भी रहे, कितने कितने वर्षों तक सर्दी, गर्मी, वर्षा सहते रहे, पेड़ बन के खड़े रहे, जल के जंतु बने, आकाश में उड़ने वाले पक्षी बने। 84 लाख प्रकार की योनियों में हम भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। फिर सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम सुबाव गुण गेरा।
काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों डोरियों में बंधा हुआ जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा था। परमात्मा को दया लगी, अकारण करण करना वरुणाले। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो दया के समुद्र है, उनको दया लगी। उसने क्या किया? मनुष्य का शरीर दे दिया। कबूक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। देत ईस बिनु हेतु स्नेही। क्यों देता है? उसका क्या स्वार्थ है? बोले वो निस्वार्थ है, उसे कुछ चाहिए नहीं। उनकी करुणा ऐसी है जो आपका मनुष्य का शरीर दे देती है। बेड़ो, ये शरीर क्या है? बोले ये नौका है। नौका कश्ती को कहते हैं। बेड़ा है, बेड़ा, बेड़ो। नर तन बाव बारिद कै बेरू। बेड़ा का मतलब होता है लकड़ी बांध करके रस्सियों में और पानी में छोड़ा और उसके ऊपर बैठ करके पार। तो मोटे तौर पर यह समझ लो कि मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए नौका है, किश्ती है, बेड़ा है। और अनुकूल वायु का चलना ये नौका को जल्दी किनारे लगा देती है। जिस तरफ नौका ले जा रहे हैं उसी तरफ की हवा चल गई। और कभी उल्टी वायु चल जाए तो हम नौका आगे ले जाएंगे और नौका पीछे होगी। तो ठाकर कहते हैं कि मनुष्य का शरीर नौका, मेरी कृपा जो है अनुकूल वायु है। और केवट चाहिए ना, केवट, क्योंकि बिना केवट के तो नौका चलेगी नहीं। ड्राइवर होना चाहिए ना, कोई ना कोई। तो यहां भगवान राम ने कहा कि करुणदार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जैसे केवट नौका को बमरू से, तरंगू से बचाता हुआ किनारे लगा देता है, इसी तरह जब कोई व्यक्ति गुरु के शरणागत हो जाता है, गुरु को अपना जीवन दे देता है, तो गुरु भी अपनी भक्ति से, अपनी युक्ति से और अपनी शक्ति से शिष्य को कुमार्ग से बचा करके सन्मार्ग के रास्ते परमात्मा से मिला दिया करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। गुरु क्या है? कई लोग बूढ़े हो गए और अभी तक गुरु नहीं बनाया। उन्होंने कहते हैं कोई बढ़िया गुरु मिला ही नहीं। अरे तुम बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया गुरु कहां से मिल जाए? अरे भाई, बिना ड्राइवर के कार स्टार्ट कर दो तो कहां जाएगी? और बिना केवट के नौका छोड़ दो नदी में तो नौका के लिए कोई केवट और कार के लिए ड्राइवर चाहिए। तो मनुष्य शरीर एक नौका है। संसार जो है ये समुद्र है जिसमें नौका पड़ी है, किनारा मिलना चाहिए। उसके लिए जरूरत है सदगुरु भगवान की। गुरु जीवन नैया का केवट है। जीवन नैया माने नौका, जीवन नौका का केवट कौन है? सदगुरुदेव भगवान। और गुरु के संरक्षण में जीने का अभ्यास करो।
कुछ लोग तो मंत्र लेते ही नहीं, और कुछ लें तो साल 2 साल 4 साल तक मुंह दिखाते ही नहीं। ऐसे ज्ञान नहीं मिलता। एक बार तो ये जीवन गुरु के लिए समर्पित करना पड़ता है। रात दिन उनका चिंतन, कुछ समय तक उनकी सानिध्य में निवास और उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास। उनके बताए रास्ते पर जो चल जाते हैं उनको किनारा मिल जाता है। मंत्र ले लिया और वर्षों तक मिले नहीं, गुरु का अनुशासन क्या रहेगा तुम्हारे पर भाई? अनुशासन तो तब रहेगा जब तुम मिलते रहोगे, तुमसे पूछते रहेंगे कितना पाठ करते हो, कौन कौन सा जप करते हो, आपके आचरण कैसे हैं, अभी कितनी कमी है, इसे कितना बढ़ाना है, कैसे चलना है और इस मार्ग में क्या क्या करना है। ये सब बातें सदगुरुदेव बताएंगे। भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इसको कैसे पार करना है, ये सब बातें जो हैं सदगुरु देव बताएंगे। शेष चर्चा जो है कल के एपिसोड में आप श्रवण कर पाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।